बढ़ाएगा आमदनी। नवरात्र का कलश घर लाएगा खुशियाँ। नवरात्र का कलश हरेगा हर कष्ट। पंडित सुरेश पांडे जी के साथ देखिए नवरात्र का मंगलकारी कलश। तो इस बार नवरात्र 9 नहीं बल्कि 10 दिन के हैं और इन 10 दिनों में कई शुभ संयोग मिलकर महासंयोग बना रहे हैं। तो ऐसे में आज पहले नवरात्र पर मां शैलपुत्री की पूजा का विधि विधान क्या है और मां शैलपुत्री की पूजा आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकती है। लेकिन उससे पहले ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है कि पहले नवरात्र आखिर क्यों की जाती है। मां शैलपुत्री की पूजा आराधना पंडित जी आपको बताएंगे। सती के देह त्याग के बाद जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति माता पार्वती ने हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। शैलराज हिमालय की पुत्री होने के नाते जगत जननी जगदम्बा को शैलपुत्री कहा गया। यह इनका बाल्यकाल का स्वरूप है और यहीं से इनके विभिन्न स्वरूपों का प्राकट्य और परिवर्तन होता है। इसलिए नवरात्र के पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की ही पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेत चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनित्य सप्तमम कालरात्रि तु महागौरीत्याष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। ये 9 देवियों के जो हमारे रूप हैं इन्हें क्रमशः 9 दिनों में हम पूजते हैं और ये सारी देवियां हमारे जीवन को सफल बनाती हैं, हमारे जीवन को धन्य बनाती हैं, हमें उत्तम मति और अच्छी गति प्राप्त होती है। हिमालय ने अपनी पुत्री जगत जननी जगदम्बा से पूछा कि हे बेटी, तुम्हारा सचमुच में निवास स्थान कहाँ है? तो जानते हैं माँ ने क्या जवाब दिया? ना हम बसते कैलाशे, ना मैं भगवान शिव के साथ कैलाश पर रहती हूँ, ना तीर्थे और ना किसी तीर्थ में रहती हूँ, ना बैकुंठे, ना भगवान विष्णु के साथ मैं बैकुंठ में रहती हूँ, ना हम बसते कैलाशे, ना तीर्थे, ना बैकुंठे, नवाकर हिचित और न किसी जगह पे रहती हूँ। तो कहाँ रहती हूँ? बसामी मद ज्ञानी हृदयाम भोज मध्य, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय कमल में निवास करती हूँ। ज्ञानी भक्तों के हृदय कमल में निवास करती हूँ, ऐसा माता का वचन है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि माँ शैलपुत्री की पूजा आज आप करिए और अपने हृदय में माँ शैलपुत्री का ध्यान कीजिए। माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए, माँ शैलपुत्री का पूरे दिन ध्यान करते हुए आप आज के दिन को सफल बनाइए। निश्चित रूप से आपका जीवन सुखद और सफल होगा। अच्छा पंडित जी, ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि किस दिन कौन सा नवरात्र है। जैसे कि आपने कल भी हमें बताया था कालचक्र जब हम लोग सुबह कर रहे थे कि आज और कल दोनों दिन पहला नवरात्र होगा और 10 दिन के नवरात्र हैं, इस बार 9 दिन के नहीं हैं। तो जरा दर्शकों को ये विस्तार से बताइए कि कौन से दिन कौन सा नवरात्र है, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है। देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि हमारे सनातन धर्म में जो ज्योतिष की गणित है उसमें उदया तिथि की मान्यता होती है। उदया तिथि की बड़ी मान्यता होती है। जैसे आज सुबह से ही प्रतिपदा तिथि है और कल सुबह 8:34 तक रहेगी। तो प्रतिपदा तिथि आज भी रहेगी और कल 14 तारीख को बुधवार को कल भी प्रतिपदा तिथि 8:34 तक रहेगी। तो आज प्रतिपदा का मान्य होगा ही होगा और कल भी माँ शैलपुत्री का दिन प्रतिपदा की ही तिथि उदया में होने के कारण वो भी माना जाएगा। और इसके बाद अब 15 तारीख को द्वितीया तिथि रहेगी, जिस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। इसी क्रम में तिथियों का बढ़ना घटना है। 15 अक्टूबर गुरुवार को दूसरा नवरात्र है, यानी द्वितीया तिथि और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का दिन है। 16 अक्टूबर शुक्रवार को तीसरा नवरात्र है, यानी तृतीया तिथि। सिंदूर तृतीया भी इसे कहते हैं और माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान भी है। अब 17 अक्टूबर की बात करें तो शनिवार है, ये चौथा नवरात्र है।
दिन तो 5वां है, नवरात्र चौथा है। ललिता पंचमी है और माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इसी तरह से 19 अक्टूबर को रविवार है, 5वां नवरात्र है, यानी पंचमी तिथि है। सरस्वती का आवाहन होगा, तुला की संक्रांति होगी, माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 19 अक्टूबर को सोमवार को छठा नवरात्र है, यानी षष्ठी तिथि, सरस्वती पूजन और माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। 20 अक्टूबर को मंगलवार को 7वां नवरात्र है, यानी सप्तमी तिथि में माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 21 अक्टूबर बुधवार को 8वां नवरात्र है, यानी अष्टमी तिथि, दुर्गा अष्टमी, अष्टमी पूजन, सरस्वती विसर्जन, माँ महागौरी के पूजा का विधान है। 22 अक्टूबर गुरुवार को 9वीं तिथि, माँ सिद्धिदात्री का दिन, 11:58 तक माँ सिद्धिदात्री के पूजा का विधान है। तो 11:58 के बाद से विजयदशमी शुरू हो जाएगी, इसलिए इस दिन 9वीं और 10वीं एक साथ होगी। 9वीं तिथि, 9वीं पूजन, 9वीं के हवन, नवरात्र की पारणा के साथ दशहरा भी मनाया जाएगा। 23 अक्टूबर शुक्रवार को दुर्गा विसर्जन और पापंकुशा एकादशी का भी व्रत है। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और पहले नवरात्र पर माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। तो ऐसे में पंडित जी से अब ये जानते हैं कि पहले नवरात्र कैसे करें, माँ शैलपुत्री की पूजा क्या विधि विधान है। जी पंडित जी। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने का शास्त्र सम्मत विधान है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। सबसे पहले चंदन की चौकी पर या आम के लकड़ी की चौकी पर चंदन का लेप लगा करके माँ शैलपुत्री की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। हाथ में लाल फूल लेकर के माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। आवाहयामि पूजयामि। देसी घी का दिया जलाइए और माँ शैलपुत्री की पूजा कीजिए। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से माता की विधिवत पूजा कीजिए और अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार माता को नैवेद्य, भोग, प्रसाद, फल चढ़ाइए। पूजा करते समय माँ शैलपुत्री को गुड़हल के फूलों की माला जरूर चढ़ाइए। पूरे नवरात्र माँ शैलपुत्री का मंत्र ओम शं शैलपुत्री देव्यै नमः, इस मंत्र का जप करें। पूजा करने के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा अवश्य करें और माँ शैलपुत्री को लाल फूल, नारियल और सिंदूर चढ़ाने से माँ जल्दी प्रसन्न होती है। शैलपुत्री की पूजा करने के बाद दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो लोग संतान की कामना करते हैं और जिन्हें संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा है और संतान नहीं हो रहे हैं, उन्हें माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। और शैलपुत्री स्वरूप की 9 दिनों तक पूजा करने में एक छोटी बालिका के रूप में देवी की पूजा करने से निश्चित रूप से जगत जननी जगदम्बा की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है और सूनी कोख भी हरी भरी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर आप लोग भी प्रॉपर्टी का सुख पाना चाहते हैं और घर से दरिद्रता दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले नवरात्र पर कैसे करनी है माँ शैलपुत्री की पूजा, क्या विधि विधान है, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, माँ शैलपुत्री की पूजा करने से घर से दरिद्रता दूर होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपके जन्म कुंडली में केमद्रुम योग है तो केमद्रुम एक ऐसा योग है जिस योग में जन्मा हुआ राजवंश का भी लड़का भिखारी होता है। जन्म कुंडली का सबसे अशुभ योग केमद्रुम योग है। लेकिन अगर केमद्रुम योग में भी कोई पैदा हुआ है और वो मां शैलपुत्री का 9 दिनों तक पूजा, हवन, अनुष्ठान करे तो केमद्रुम योग से उत्पन्न बुरे प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। यह आजमा करके देखा गया है। और
ऐसे व्यक्ति की फैसला लेने की क्षमता बढ़ती है। संपत्ति और सरकार से हर प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करने पे बड़े से बड़ा रोग भी जल्दी से ठीक हो जाता है। मां शैलपुत्री का जो लोग अपने हृदय में ध्यान करके मानस पूजा करते हैं, उनका जीवन धन्य हो उठता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी तरह के कष्टों से मुक्ति पाना है तो मां शैलपुत्री के दिव्य स्वरूप की पूजा अवश्य कीजिए। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी सभी तरह के कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं और पुरानी से पुरानी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले नवरात्र मां शैलपुत्री की कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। जी, नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री को चांदी की कटोरी में शुद्ध गाय का घी भर करके और उसका भोग लगाइए। दुर्गा मानस पूजा में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा है, जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज्य सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। यहाँ घी का आज्य कहते हैं घी को, घी का वर्णन आया है। एक कटोरी में शहद, एक कटोरी में घी, एक कटोरी में दही। ये अगर माता को एक साथ समर्पित किया जाए और इसके साथ विविध प्रकार के पकवान बना करके माता के सामने प्रस्तुत किया जाए तो मां शैलपुत्री प्रसन्न होती है, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। और नवरात्र के पहले दिन घी का दान करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। मानसिक रोगों से मुक्ति पाने के लिए मां शैलपुत्री को सफेद कनेर के फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। जायदाद और सुख संपत्ति पाने के लिए मां शैलपुत्री को केवड़ा मिला हुआ मखाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे संपत्ति की प्राप्ति अवश्य होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए अब हम जल्दी से जानते हैं पंडित जी से कि नवरात्र का चमत्कारी कलश कैसे पूरी करेगा आपकी हर मनोकामना, कैसे बढ़ाएगा आपकी इनकम, कैसे रोकेगा आपकी फिजूल खर्च और कैसे सुधारेगा आपकी आर्थिक स्थिति। जी पंडित जी बताइए। नवरात्र में जो कलश की स्थापना होती है, नवरात्र का व्रत पूरा होने के बाद उस कलश के जल को मस्तक पर लगाने से हर मनोकामना पूरी होती है। कलश के जल को पानी में मिला करके स्नान करने से रोग से भी मुक्ति मिलती है। नवरात्र का जो कलश होता है उसका जल जो है अगर घर में छिड़का जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि घर का हर वास्तु दोष दूर हो सकता है। बस सावधानी ये बरतिए कि कलश के नीचे जो आप धान्य बोते हैं, जौ बोते हैं, उस जौ को लेकर के और कलश के जल को उसी जौ के साथ छिड़कना शुरू करिए। पानी में जौ को डुबा करके और घर में छिड़किए तो विश्वास रखिए बड़े से बड़ा वास्तु दोष भी दूर होता है। आमदनी बढ़े, रोग में, व्याधि में, मुकदमे में खर्चा रुक जाए, इसके लिए नवरात्र में मंदिर में चावल से भरा हुआ तांबे का कलश रख करके उसके ऊपर एक पान का पत्ता रखें। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नवरात्र में घर के ईशान कोण में जल भर करके या गंगा जल भर करके एक चांदी का छोटा सा प्यारा सा कलश जरूर स्थापित करें। यह निश्चित रूप से आपके दुर्भाग्य को समाप्त करेगा और आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां लाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस कलश का जब जब आप दर्शन करेंगे पूजा में बैठ करके और इस कलश को जब भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग माता के प्रतिमा के सानिध्य में भरा हुआ चांदी का कलश रखते हैं
ऐसे लोगों के जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि बनी रहती है। तो शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो चुके हैं और शुभ संयोग में आए इन नवरात्रों में कैसे मिलेगा हमें मां अम्बे की अपार कृपा, ये सब हम आपको बता रहे हैं और पंडित सुरेश पांडे जी भी आपको खास जानकारी दे रहे हैं। आज पहले नवरात्र पर पंडित जी हमें नवरात्र के कलश से जुड़े चमत्कारी उपाय बता रहे हैं और अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं नवरात्र कलश में क्या रखने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और खुशहाली का वास होता है और इसके साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में भी हमें जीत हासिल होती है। कौन से खास उपाय करने होंगे पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, आपने कहीं देखा होगा मंगल कलश का चित्र आपको अक्सर घर के दरवाजे पर दिखाई देता है। स्वास्तिक बने होते हैं, बीच में एक मंगल कलश होता है। घर में शुभता बढ़े, मांगलिक कार्य ज्यादा से ज्यादा हों, तो इसके लिए आपको चाहिए कि नवरात्र में एक कलश में जल या दूध या अनाज या घी जरूर रखें। दूध थोड़ी देर तक रख करके उसे किसी पात्र व्यक्ति को दान करें या शिवलिंग पर उससे अभिषेक करें। घर में तनाव न हो, इसके लिए नवरात्र में चांदी के कलश में, चाहे छोटा सा ही कलश हो, उसमें अखंडित चावल भर करके अगर आप पूजा स्थान में रखते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। अगर आपको धन वैभव की, अपार धन वैभव की इच्छा है और सचमुच में आप कर्मवीर भी हैं, आप मेहनत भी करना जानते हैं, काम भी करते हैं, 18 घंटे अगर आप काम करने की क्षमता वाले हैं और आप बुद्धिमान हैं और आप चाहते हैं कि आपका वैभव पूरा देश देखे, इसके लिए एक चांदी के कलश में, अपराजित कलश में अपराजिता के फूल भर दीजिए और अपराजिता के फूल भर करके इस कलश को अपनी तिजोरी में धीरे से रख लीजिए। आप देखिए किस तरह से आपका पराक्रम रंग लाता है और किस तरह से आपके यश कीर्ति का विस्तार दिग्दिगंत में होगा। अगर आपके घर में सीढ़ियां एंटी क्लॉकवाइज बनी हुई हैं, जिसके कारण वास्तु दोष है और परेशानियां आ रही हैं, उन्नति नहीं हो पा रही है, तो आपको चाहिए कि एक मिट्टी के कलश में बारिश का पानी, कभी भी कोई जरूरत नहीं है कि नवरात्र में ही रखें, बारिश का पानी भर करके और उसे अगर आप सीढ़ी के नीचे रखेंगे तो निश्चित रूप से वास्तु दोष में कमी आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं, ये उपाय आपको नवरात्र में जब कलश विसर्जन होगा उसके बाद उसके जल का उपयोग करना है। कहीं नवरात्र में बीच में ही खोल करके उसका जल मत निकालने लगिएगा, नहीं तो ये बहुत अमंगलकारी होगा। 9 दिन के नवरात्र के बाद 22 अक्टूबर को 11:58 के बाद जब आप कलश विसर्जन करेंगे तो जो वरुण कलश आपने रखा हुआ है, जिसके ऊपर नारियल रखा है, उसी कलश का जल एक कटोरे में निकाल करके, कांसे के कटोरे में, पूरे घर पर छिड़काव कीजिएगा, रोगियों के ऊपर छिड़काव कीजिएगा, अपने ऊपर कीजिएगा, अपने तिजोरी में कीजिएगा और निश्चित रूप से वह जल आपको अमृत के समान लाभकारी होगा। उसे किसी अच्छे शीशी में बंद करके घर में कुछ दिनों तक रखिएगा और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कीजिए। तो कुंडली में मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए और घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए कैसे करें कलश से मां भगवती को प्रसन्न, आइए पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, घर से अगर वास्तु दोष दूर करना है तो नवरात्र में एक तांबे के कलश में 7 नदियों का जल भर करके रखिए। अब 1 मिनट आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 7 नदियों का जल इकट्ठा करना काफी कठिन काम नहीं है, काफी कठिन काम है। और अगर मैं बता दूं इस उपाय को तो आप करेंगे नहीं। तो अनेकानेक नदियां गंगा में मिलती हैं। आप गंगा जल ले आकर के अगर तांबे के कलश में रख लें तब भी आपकी यह मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर कुंडली में मांगलिक दोष है तो नवरात्र में मिट्टी के कलश में जल भर करके उसमें सोंठ, सौंफ और मौलीश्री के फूल और लाल चंदन घिस करके डालिए और सुबह छान करके उसमें और पानी मिला करके आप स्नान करिए, तो इससे मांगलिक दोष दूर होगा।
परिवार में ज्यादा झगड़ा होते हैं तो नवरात्र में घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोण में तांबे के कलश में पानी भर करके 5 प्रकार के रत्न डाल करके और उस पानी को रोज बदलने की चेष्टा कीजिए। उस पानी को वृक्षों में डालिए, पौधों में डालिए, तो इससे आपकी परेशानी दूर होगी। तो आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं और इस बार जो नवरात्र आए हैं बहुत ही खास भी माने जा रहे हैं और आपके पास भी बहुत अच्छा मौका है माँ भगवती को प्रसन्न करने का। तो नया कारोबार और नई दुकान में मुनाफा कमाने के लिए और काम में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए कैसे करें नवरात्र कलश से माँ दुर्गा को प्रसन्न, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, जहां भी जब भी धन लाभ की बात आती है, व्यवसाय में मुनाफा की बात आती है, व्यवसाय चलने की बात आती है, वहां निश्चित रूप से भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जरूर स्मरण में आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब भगवान गणेश और लक्ष्मी स्मरण में आते हैं तो एक मंगल कलश भी दिमाग में आता है जो हर प्रकार के शुभता का प्रतीक है। तो अगर नवरात्र में आप कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या व्यवसाय पहले से ही है, उसमें आप लाभ पाना चाहते हैं, तो नवरात्र में आप धन लाभ के लिए एक छोटे से कलश में कमल के फूल भर करके रख लीजिए। सुख समृद्धि के लिए नवरात्र में अगर कमल का फूल नहीं भरते हैं तो कमल गट्टे के दाने डाल दीजिए। कलश में गोरोचन भरना बड़ा असंभव है, क्योंकि गोरोचन मिलता ही इतना महंगा है कि 500 रुपए का गोरोचन लेंगे तो भी आपको आधा ग्राम नहीं मिलेगा। तो गोरोचन से किसी कलश को नहीं भरा जा सकता है, लेकिन गोरोचन डाल करके उसे गंगा जल से भर करके स्थापित करने से मनोकामना पूरी होती है। नया कारोबार, नई दुकान या नया काम शुरू करने से पहले यदि जीवन में रुकावट आ रही है तो नवरात्र में काम शुरू करने से पहले मिट्टी के 5 बड़े कलश लेने चाहिए और हर कलश में 1.25 किलो सफेद तिल, 1.25 किलो पीली सरसों, 1.25 किलो उड़द, 1.25 किलो जौ, 1.25 किलो साबुत मूंग भर करके हर कलश पर मिट्टी का ढक्कन लगा करके लाल कपड़े से ढक करके अपने कार्य क्षेत्र में वायव्य कोण में स्थापित करें। नए काम में रुकावट नहीं आएगी, कारोबार अच्छा चलेगा और मुनाफा होगा। ये तो रही कलश की बात। अब थोड़ी सी बात मेरी बात ये है कि आप आज रात में माँ शैलपुत्री की पूजा करने के बाद एक बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करेंगे। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंतीम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर विदधति बदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणहिता निगता गतानि मालादृशोर मधुकरी व महोत्पलेया सामे श्रियम दिशतु सागर संभवाया। तो कहने का मतलब, अगर आप पूरे नवरात्र में भाव विभोर होकर के महालक्ष्मी का प्रातः सायं यजन करेंगे, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करेंगे, कन्याओं की पूजा करेंगे, स्त्रियों का सम्मान करेंगे, तो आप विश्वास रखिए जीवन धन्य होगा और आपके शौर्य और पराक्रम से ये वसुधा भी आपका नमन करेगी। क्योंकि ये धरती वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर होता है उसी को इस धरती का सुख मिलता है और वीर वही होता है जिसके ऊपर शक्ति की कृपा होती है। भगवान शिव के नाम शिव में भी ई जो शब्द है वो शक्ति का वाचक है। अगर शिव शब्द से ई निकाल दिया जाए तो भगवान शिव का भी नाम 100 बचता है। ऐसे में शक्ति की आराधना व्यक्ति को निश्चित रूप से एक सफल जीवन देने में सामर्थ्यवान है। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो चुके हैं और शुभ संयोग में आए इन नवरात्रों में कैसे मिलेगी हमें माँ अम्बे की असीम कृपा, कैसे करें संध्या के समय माँ दुर्गा का पूजन और क्या लगाएं माँ भगवती को भोग, अब इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। सुबह आपने कलश स्थापना किया, आपने माता की पूजा किया। अब शाम को आपको गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत माता की पूजा करनी है। अगर आपके दुर्गा सप्तशती का पाठ बकाया है
तो पाठ को भी करना है, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का भी पाठ करना है। उसके बाद विधिवत एक थाली में अष्टदल कमल बना करके उसमें एक मिट्टी की दियली में घी भर करके रुई की बाती डाल करके दिया जलाइए और एक दियली में कपूर रख करके उसके नीचे चावल रख करके आरती कीजिए। माता की आरती 9 बार कीजिए। ओम जैसे लिखा जाता है वायु में, हवा में, उसी तरह से आरती को घुमाइए और माता की आरती कीजिए। जो आरती आपको पसंद आए, जय अम्बे गौरी या जो भी आरती आपको पसंद आए, उस आरती को गा करके और घंटी बजाते हुए माता की भाव विभोर होकर के आरती कीजिए। आरती की समाप्ति के समय एक परिक्रमा क्लॉकवाइज जरूर कीजिए ताकि चारों दिशाओं में माता की आरती हो जाए और फिर आरती को रख करके बगल में थोड़ा सा जल गिरा करके स्वयं आरती को लीजिए और लोगों में भी आरती, अगर घर के लोग हैं तो उन्हें भी आरती दिखलाइए। उत्तर पूजा ठीक ढंग से होनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से पूजा माता की होनी चाहिए और पूजन करने के बाद अपने आसन के नीचे जल गिरा करके उसमें अपना दाहिना अंगूठा लगा करके अपने माथे पर उसे लगाएं और कहें ओम सक्राय नमः। ऐसा कहने पर आपकी पूजन प्रक्रिया समाप्त होगी और पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, तो पंडित जी आपको ये बताएंगे कि नवरात्र में माँ विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना का क्या महत्व है। जी पंडित जी। देखिए, विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वतवासिनीम योगिनी योग माया त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्यहम्। भारत में IST रेखा पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी का मंदिर मिर्जापुर जनपद में है, जो इलाहाबाद और मुगल सराय के रेलवे मार्ग के मध्य में स्थित है। जो लोग विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन नवरात्र में करते हैं और खास करके आज के दिन जो लोग दर्शन पूजन करते हैं और नवरात्र में विंध्याचल में त्रिकोण परिक्रमा करते हैं, उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होती है। विंध्याचल में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। विंध्याचल में दर्शन पूजन करने से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। देवी भागवत में लिखा हुआ है कि विंध्याचल निवासिन्याम स्थान सर्वोत्तमो उत्तम। विंध्याचल निवासिनी का स्थान सर्वोत्तम है। सभी 51 पीठों में माता विंध्यवासिनी का स्थान सर्वोपर है। ये जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति हैं। ये आदिशक्ति होने के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दिशा निर्देश करती हैं। इनके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर आपके यहाँ पितर दोष से परेशानी है और पितर दोष के सारे उपाय आप कर चुके हैं, तो आप विंध्याचल जाइए और वहाँ सीढ़ियों का स्पर्श कीजिए। सीढ़ी छुए 7 पीढ़ी तरत हैं। ऐसी मान्यता है कि विंध्याचल विंध्यवासिनी माता की सीढ़ियों का जो चरण, सीढ़ियों को छू करके जो प्रणाम करता है, उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप भी पितर दोष से पीड़ित हैं तो आप विंध्यवासिनी जाइए, वहां माता विंध्याचल निवासिनी की सीढ़ियों का स्पर्श कीजिए। आपकी 7 पीढ़ियां तरेंगी और आपको पितर दोष से मुक्ति मिलेगी।